दोस्तों, भारत में ऐसे कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं जो अपने रहस्यों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर है दक्षिण भारत में भी, जहां माना जाता है कि भगवान स्वयं विराजमान हैं। यहाँ भगवान को गर्मी लगती है, उन्हें पसीना निकलता है और तो और उनके लिए यहाँ पंखे की भी व्यवस्था की जाती है। उनके चोट को भरने के लिए उनके शरीर पर चंदन का लेप भी लगाया जाता है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जिस मंदिर में स्वयं भगवान विराजमान होंगे, उस मंदिर की प्रसिद्धि किस कदर लोगों के बीच होगी। वैसे आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपनी प्रसिद्धि की वजह से ही इस मंदिर में हर दिन 50,000 से 1 लाख भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं विशेष अवसरों पर यहाँ तीर्थ यात्रियों की संख्या 5 लाख तक हो जाती है, जो मंदिर में भर भर कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। लोगों के चढ़ावे की वजह से आज इस मंदिर के फिक्स्ड डिपॉजिट में इतना पैसा जमा है कि वह हर साल 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई सिर्फ इंटरेस्ट से हो जाती है। दोस्तों, कौन सा है ये मंदिर और क्या है इस मंदिर का रहस्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर। नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। जी हाँ, आज इस मंदिर का जितना नाम है उससे कहीं ज्यादा यह मंदिर रहस्यों से भरा पड़ा है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित इस मंदिर में मौजूद तिरुपति बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी, जिसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है, इस पर स्थित है। वेंकट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर भी कहा जाता है। प्रतिमा का रहस्य। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान स्वयं विराजमान है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य काली मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि यह मूर्ति स्वयं जमीन के अंदर से प्रकट हुई है। यह मूर्ति देखने में इतनी ज्यादा आकर्षक है कि देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ स्वयं भगवान बालाजी विराजमान है। दोस्तों, अगर आपने बालाजी के दर्शन किए हैं तो आपको उनके आकर्षक रूप के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन अगर आपने अब तक इनके दर्शन नहीं किए हैं तो दोस्तों, मेरा मानना है तो एक बार आप जरूर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने जाना। आपको वहां साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। प्रतिमा की स्थिति। दोस्तों, यहाँ के मंदिर में बालाजी की प्रतिमा गर्भगृह के अंदर है। ऐसे में जब आप भगवान बालाजी के दर्शन के लिए इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ध्यान देने पर आपको लगेगा कि यहाँ बालाजी की प्रतिमा गर्भगृह के बीचों बीच में स्थित है। पर जैसे ही आप वहाँ भगवान के सामने नतमस्तक होकर गर्भगृह से बाहर जाएंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर जब आप उस प्रतिमा को देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा गर्भगृह में दाहिनी की ओर स्थित है। हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर आने वाले प्रत्येक भक्त का यहाँ एक समान ही अनुभव होता है। दोस्तों, अब ये केवल भ्रम है या भगवान वेंकटेश्वर की महिमा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। प्रतिमा को आता है पसीना। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अचंभित कर देने वाली बात है कि एक प्रतिमा को भी पसीना आ सकता है। पर तिरुपति बालाजी में आपको ये चीज साक्षात देखने को मिल जाएगी। यहाँ बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। कहते हैं कि यहाँ बालाजी की पीठ कभी सूखती नहीं है। बालाजी की पीठ को जितनी बार साफ करो वहाँ हमेशा गीलापन रहता है। यही वजह है कि मंदिर के गर्भगृह को हमेशा ठंडा रखा जाता है, पर फिर भी मूर्ति का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि काफी रहस्यमय बात है। बालाजी के बाल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के बाल असली हैं? इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये बाल स्नान के बाद भी कभी भी आपस में उलझते नहीं हैं। ये हमेशा चमकदार और सुलझे हुए ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि एक मूर्ति पर लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं? ये वेंकटेश्वर की महिमा नहीं तो और क्या है। बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान। कहते हैं कि यहाँ भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी हर समय विराजमान रहती हैं। यहाँ माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब यहाँ हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। दरअसल चंदन का लेप लगाने के बाद जब इस लेप को हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय पर लगे चंदन में
देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र धारण करते हैं भगवान वेंकटेश्वर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान बालाजी के हृदय पर मां लक्ष्मी हर समय विराजमान रहती हैं, उनके स्वरूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है। इसी वजह से यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। यहाँ बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। यह परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है। मंदिर में रखी अद्भुत छड़ी। दोस्तों, जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आपको दाहिनी ओर एक छड़ी रखी हुई दिखाई देगी। कहा जाता है कि इस छड़ी से बालाजी की माता ने बचपन में बालाजी की पिटाई की थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वो छड़ी है जिसने भगवान को स्पर्श किया था। मान्यता है कि इस छड़ी से पिटाई लगने से भगवान बालाजी की ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिसे ठीक करने के लिए उस समय चंदन का लेप लगाया जाता था। इसी वजह से आज भी मंदिर में मौजूद बालाजी की प्रतिमा की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति के भीतर से आती है रहस्यमयी आवाज। कहते हैं भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, हमने आपको यह तो बताया कि भगवान वेंकटेश्वर की पीठ हमेशा नम रहती है, पर क्या आपको पता है कि जब आप उनकी पीठ पर कान लगाकर सुनेंगे तो आपको उनके पीठ से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी। यह आवाज क्यों और कैसे आती है, यह आज भी एक रहस्य है। मंदिर में ये दिया कभी नहीं बुझता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के गर्भगृह में जलने वाला एक दीपक कभी बुझता नहीं है। माना जाता है कि यह दीपक यहाँ कई हजार सालों से जल रहा है और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। सालों से जल रहे इस दीपक को यहाँ सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था, यह आज भी किसी को पता नहीं है। पचाई कपूर। दोस्तों, भगवान बालाजी की प्रतिमा की एक और खास बात यह है कि इस पर एक खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस कपूर को जब किसी पत्थर पर लगाया जाता है तो उसके कुछ ही समय बाद पत्थर में दरार पड़ जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बालाजी का अनोखा गांव। दोस्तों, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 33 किलोमीटर दूर पर एक गांव स्थित है। इस गांव की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सख्त मना है। दरअसल यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अनुशासित हैं। ये कड़े नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहा जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में अर्पित होने वाली चीजें जैसे कि पुष्प, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से ही आता है। तिरुपति बालाजी में बाल दान करने का रहस्य। दोस्तों, तिरुपति बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। यहाँ बाल दान देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। दरअसल हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जब देवी लक्ष्मी ने पद्मावती और भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया था, तब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। उस वक्त एक परंपरा काफी ज्यादा फेमस थी, जिसके अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को हर तरह का शुल्क देना होता था। लेकिन भगवान वेंकटेश्वर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर को सारा कर्ज चुका देंगे। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने उस वक्त देवी लक्ष्मी की ओर से भी एक वचन देते हुए कहा था कि जो भक्त उनका कर्जा लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। दोस्तों, इसलिए तिरुपति जाने वाले और विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त यहाँ पर अपने बालों का दान करके भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का यह भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बालाजी मंदिर में अपनी आस्था की वजह से यहाँ हर दिन करीब 20,000 श्रद्धालु अपना बाल दान करते हैं। और ये श्रद्धालु सिर्फ अपने बाल दान ही नहीं करते, बल्कि अपने सामर्थ्य के अनुसार इस मंदिर में इतना अधिक रुपया सोना चांदी दान करते हैं कि आज इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। यहाँ चढ़ाए गए रुपए, सोने और चांदी का हिसाब रखने के लिए 50 से अधिक लोगों को काम पर रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मंदिर अपने श्रद्धालुओं के चढ़ावे से हर महीने 200 से 300 करोड़ की कमाई करता है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि इन पैसों को यह मंदिर दान, पुण्य और सामाजिक कार्यों में लगा देता है। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद इंसान जो भी मन्नत मांगता है, भगवान उसे पूरा कर देते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर में आपको बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर राजनेता भगवान बालाजी के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेते दिखेंगे।
तो दोस्तों, ये थे बालाजी के मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।